जरा सोचिए, आपने अपनी गाड़ी के लिए एक नई हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवाई और आप मतलब पूरी तरह से निश्चिंत हैं कि आपने नियम का पालन किया है। लेकिन साल भर बाद जब आप गाड़ी बेचने जाते हैं तो पता चलता है कि आपकी प्लेट तो सरकारी रिकॉर्ड में है ही नहीं और आपकी गाड़ी कानूनी तौर पर सड़क पर चल ही नहीं सकती। बिल्कुल। और ये कोई काल्पनिक कहानी नहीं है, ये महाराष्ट्र में हजारों लोगों के साथ हो रहा है। HSRP यानी हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट्स के नाम पर एक बहुत बड़ा घोटाला चल रहा है। तो आज हम इसी पर बात करने वाले हैं। ये सिर्फ एक नियम की बात नहीं है ना? ये अपनी गाड़ी की पहचान को सुरक्षित रखने के बारे में है। सही बात है। आज हम समझेंगे कि ये प्लेट्स इतनी खास क्यों हैं, ये धोखेबाज काम कैसे कर रहे हैं और सबसे जरूरी, कोई इस धोखे से कैसे बच सकता है। ठीक है, तो एकदम शुरू से शुरू करते हैं। ये HSRP, ये सिर्फ एक एल्यूमिनियम की प्लेट तो है नहीं। इसमें ऐसा क्या है जो इसे हाई सिक्योरिटी बनाता है? देखिए, इसमें 3 बहुत खास चीजें हैं। पहला तो है एक क्रोमियम का होलोग्राम। इसे कॉपी करना लगभग नामुमकिन है। अच्छा। दूसरा, एक लेजर से लिखा हुआ 10 अंकों का यूनिक कोड। ये हर गाड़ी के लिए अलग होता है। और तीसरा, और शायद सबसे जरूरी, एक स्नैप लॉक। स्नैप लॉक वो क्या होता है? ये एक ऐसा लॉक है जिसे एक बार लगा दिया तो बस लग गया। उसे सिर्फ तोड़कर ही निकाला जा सकता है, दोबारा इस्तेमाल नहीं कर सकते। अच्छा। लेकिन फिर भी ये सिर्फ एक नंबर प्लेट ही तो है। सरकार इतनी सख्ती क्यों कर रही है? 1 अप्रैल 2019 से पहले की हर गाड़ी पर लगाना जरूरी कर दिया है और अब तो 1000 रुपए का जुर्माना भी है। इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है जो ऊपर से नजर नहीं आता। वो क्या है? ये प्लेट, ये सिर्फ आपकी गाड़ी पर नहीं लगी होती, ये सीधे देश के VAHAN डेटाबेस से, मतलब डिजिटली जुड़ी होती है। अच्छा, तो सारा खेल डिजिटल कनेक्शन का है। बिल्कुल। जैसे ही कोई ट्रैफिक पुलिस आपकी प्लेट स्कैन करता है, उसे तुरंत गाड़ी का इंजन नंबर, चेसिस नंबर, मालिक, सारी जानकारी मिल जाती है। तो इससे चोरी हुई गाड़ियों को पकड़ना आसान हो जाता होगा। बहुत आसान। और सिर्फ चोरी ही नहीं, अपराधों में इस्तेमाल होने वाले वाहनों को ट्रैक करना भी। ये पूरे देश के वाहनों का एक सेंट्रलाइज्ड डिजिटल रिकॉर्ड बनाने जैसा है। समझ गई। तो असली खेल प्लेट पर नहीं बल्कि उसके पीछे के डेटा में है। और शायद यहीं पर घोटाले की गुंजाइश बनती है। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। इन जालसाजों का तरीका बहुत चालाकी भरा है। वो क्या करते हैं कि हूबहू सरकारी वेबसाइट जैसी दिखने वाली नकली वेबसाइटें बना देते हैं। मैंने भी देखे हैं कुछ विज्ञापन, सोशल मीडिया पर, व्हाट्सएप पर आते हैं, तुरंत अपॉइंटमेंट या भारी छूट जैसे ऑफर देते हैं। हाँ वही, लोग इन लिंक्स पर क्लिक करते हैं, अपनी गाड़ी की सारी जानकारी डालते हैं, पैसे भी दे देते हैं और फिर या तो उन्हें कुछ मिलता ही नहीं या फिर घर पर एक नकली प्लेट भेज दी जाती है। और ये सिर्फ आम लोगों के लिए नहीं, जो कैब सर्विसेज या डिलीवरी फ्लीट चलाते हैं उनके लिए तो ये बहुत बड़ा सिरदर्द होगा। बहुत बड़ा। और यहीं पर लोग सबसे बड़ी गलती करते हैं। क्या? वो सोचते हैं कि प्लेट असली दिख रही है, होलोग्राम है, लॉक है तो सब ठीक है। हाँ, लेकिन असलियत यह है कि सबसे बड़ा फर्क तो अदृश्य है, वो वाहन डेटाबेस के अंदर है। एक दिखने में परफेक्ट प्लेट भी एक डिजिटल भूत हो सकती है। डिजिटल भूत, ये तो सुनने में ही काफी डरावना है। मतलब आपकी गाड़ी आपके नाम पर तो है पर उसकी डिजिटल पहचान ही नहीं। बिल्कुल। और इसका असर हर जगह पड़ेगा। गाड़ी बेचने जाएंगे तो ट्रांसफर नहीं होगी, ओहो, बीमा क्लेम करने में दिक्कत आएगी, और अगर चेकिंग में पता चल गया कि प्लेट डेटाबेस में नहीं है तो भारी जुर्माना। तो फिर इस सब से बचने का सही और सुरक्षित रास्ता क्या है? अगर किसी को अप्लाई करना है तो उसे कहाँ जाना चाहिए? सिर्फ और सिर्फ अधिकृत वेबसाइट जो है bookmyhsrp.com। महाराष्ट्र के लिए 3 अलग-अलग कंपनियां हैं जो अलग-अलग जोन में काम करती हैं: रॉसमर्टा, रियल मेजॉन और FTA HSRP सॉल्यूशंस। ठीक है, और इसके लिए क्या-क्या जानकारी चाहिए होती है? आपको बस गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नंबर, चेसिस नंबर और इंजन नंबर तैयार रखना होगा। और इसकी लागत? क्योंकि कीमतों को लेकर भी काफी भ्रम फैलाया जा रहा है। नहीं, कीमतें सरकार ने तय की हैं, GST मिलाकर। मोटे तौर पर 2 पहिया के लिए लगभग 531 रुपए, 3 पहिया के लिए 590 रुपए और कारों के लिए 879 रुपए। अच्छा। हाँ, और अगर घर पर लगवाना है तो अतिरिक्त शुल्क लग सकता है। लेकिन इसमें एक अच्छी बात है। वो क्या? अगर किसी सोसाइटी या ऑफिस में 25 से ज्यादा लोग एक साथ बुकिंग करते हैं तो ये होम इंस्टॉलेशन चार्ज नहीं लगता। ये तो बहुत काम की जानकारी है। हाँ, और एक जरूरी सलाह, इन ऑनलाइन पोर्टल्स में कभी-कभी गड़बड़ियां होती हैं और अपॉइंटमेंट में समय लगता है, तो आखिरी तारीख का इंतजार ना करें। बिल्कुल सही।
तो आज की इस पूरी बातचीत का निचोड़ यही है कि HSRP एक जरूरी सुरक्षा अपग्रेड है, लेकिन इस प्रोसेस में डिजिटल रूप से सावधान रहना भी उतना ही जरूरी है। एकदम सही कहा, ताकि सुविधा सजा न बन जाए। और जाते जाते श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाता हूँ। जैसे वाहनों की पहचान डिजिटल और टैंपर प्रूफ हो रही है, जरा सोचिए कि हमारी रोजमर्रा की और कौन सी चीजें हैं जिन्हें ऐसे ही हाईटेक अपग्रेड की जरूरत पड़ सकती है। क्या भविष्य में हमारे घर से लेकर हमारे कीमती सामान तक हर चीज की अपनी एक यूनिक डिजिटल पहचान होगी, जिसे न तो चुराया जा सकेगा और न ही बदला जा सकेगा।